लेकिन भाई साहब यहाँ आने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, क्या बताएं हम। लेकिन यहाँ आने के बाद उस मेहनत को लगता है कि हाँ सफल हो गया। अभी पानी ज़्यादा है, इसलिए तो मेहनत ज़्यादा लगी है हमारी। लेकिन ये जो नज़ारा दिख रहा है ना, खतरनाक। 198 मीटर है आई गेस। तो वहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से चल के बहुत जल्दी तुरंत ही पहुँच जाते हैं, कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं है। और ये आ गया झरना, पर हमें जो है नीचे जाना है। और अभी मैंने बात की एक लोगों से, तो नीचे जाने के लिए हमें दूसरी साइड से आना है। तो हम वापस गाड़ी में जाएंगे और दूसरी साइड से फिर आएंगे। फ़िलहाल यहाँ से ऊपर से कैसे दिखता है ज़रा नज़ारा देख लो। गाड़ी खड़ी करके हम लोग निकल लिए हैं आगे झरने की तरफ। और अब यहाँ रास्ता बहुत ही मतलब अनडिफाइंड सा है। आगे कैसा है मुझे नहीं पता, पर इनिशियली बहुत अनडिफाइंड सा है। तो एक बकरी चराने वाले भैया मिल गए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रास्ता हमें बता दीजिए। तो उन्होंने रास्ता बताया था हमें। तो अब उस रास्ते को पकड़ कर हम नीचे जा रहे हैं। और नीचे की स्थिति इतनी मतलब विकराल है, क्या कहें, मतलब भयंकर। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे कोई है भी, क्योंकि सीधा हमें 200 मीटर नीचे जाना है। उतरना ही मेन है। नीचे आने के बाद जो है पूरा इलाका एकदम से डेंस है। ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखता कि नीचे कौन जा रहा है या आ रहा है, क्योंकि इतने पेड़ हैं खास करके बांसों के। यहाँ पे उतरते समय थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। बाकी रास्ता उतना टफ नहीं है जितना कि मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था। नीचे एक महाराज जी का आश्रम भी है, पर फिलहाल वहाँ बहुत सारे बंदरों का डेरा है, तो हम उधर नहीं जा रहे हैं। पसीने में एकदम से डूब चुके हैं। यहाँ पे एक आश्रम मिलता है, यहाँ आश्रम तक आ गए। यहाँ पे महाराज जी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा पानी ज़्यादा है, तुम लोग वहाँ तक जा नहीं पाओगे। बट स्टिल हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक तो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकलते हैं।
तो यार यहाँ पे कोई डिफाइन सा नपा-तुला सा कोई रास्ता वगैरह तो बिल्कुल है नहीं, पर फिलहाल हम इन्हीं झाड़ियों में से रास्ता खोजते हुए आगे निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि हमें इस नदी के किनारे किनारे ही रहना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा और टफ होता जा रहा है। तो जहाँ पे अभी सूरज है, ये एकदम वहीं से हमने स्टार्ट किया था लगभग, और इधर से अभी दिखना शुरू हो जाएगा, सूरज की रोशनी उधर जाएगी तो इधर से पूरा होते हुए उधर जो आश्रम है वहाँ पहुँचे थे, और आश्रम के बाद नदी किनारे किनारे ऐसे ऐसे चल के आ रहे हैं। अब आगे देखो, ज़्यादा दूर नहीं बचा है, पहुँच पाएंगे कि नहीं अभी भी हमको पता नहीं है। जो पानी का फव्वारा है वो एकदम से हमारे चेहरों पर आना शुरू हो गया है, और इधर पूरा सब कुछ जो है गीला गीला सा है, जैसे ओस पड़ी होती है सुबह सुबह। यहाँ पे तो 24 घंटे की ओस है समझ लो ये, और रास्ता बिल्कुल अनडिफाइंड सा है, और हम लोग पत्तियों की झाड़ों के बीच से, जामुन के पेड़, जंगली जामुन भी हैं इसमें, इनके बीच से निकल रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम यहाँ पहुँच पाए हैं, और भाई साहब ये नज़ारा देखो। नीचे से इस नज़ारे को देखने के लिए हमने लगभग 2 घंटे की मेहनत कर ली है अब तक। फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुआंधार बारिश जैसे हो रही हो, और आवाज़ तो ज़्यादा खैर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉइज़ है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी मेरी दब रही होगी। लेकिन भाई साहब यहाँ आने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है ना, क्या बताएं। लेकिन यहाँ आने के बाद मेहनत को लगता है कि हाँ सफल हो गया। अभी पानी ज़्यादा है, इस वजह से मेहनत ज़्यादा लगी है हमारी, लेकिन ये जो नज़ारा दिख रहा है ना, खतरनाक। 198 मीटर है आई गेस, 198 या 192 मीटर है ये, और मध्य प्रदेश में सबसे हाइट में सबसे बड़ा झरना है ये। तो यहाँ नीचे आके लगता है कि हाँ ये सबसे बड़ा झरना है एक्चुअली में। बाकी निकलते हैं यार, यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे, और मैं DSLR से पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लेंस के सामने बार बार वो पानी की बूंदें आ जाती है, और मुझे नहीं लगता कि अभी शूट करना चाहिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा लो।